हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में राजस्थान के कुछ सेंटर के बारे में बताया था और आज मैं आपको उनसे आगे के सेंटर के बारे में बताऊंगी। अब आता है हमारा राजस्थान का जो नेक्स्ट सेंटर है वो है किशनगढ़ शैली। क्या है ये? राजस्थान शैली की एक उपशैली है किशनगढ़। किशनगढ़ का नाम राजा किशन सिंह के नाम पर ही पड़ा। किशनगढ़ यहाँ की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है राधा बनी ठनी। ठीक है, इसके प्रमुख शासक हैं महाराजा मानसिंह, किशन सिंह, राज सिंह और सावंत सिंह। किशनगढ़ की स्थापना किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की। और किशनगढ़ शैली पर किसका प्रभाव रहा? मुगल शैली का। प्रमुख कलाकार हैं निहाल चंद, सूर्यध्वज, सूरजमल, लाडली दास, अमरू, भवानी दास। किशनगढ़ शैली में जो इसका सबसे प्रसिद्ध कलाकार था वो था निहाल चंद। और निहाल चंद की एक कृति थी, इसको किस कृति में प्रसिद्धि मिली थी? राधा बनी ठनी। राजा सावंत सिंह कौन थे? ये किशनगढ़ के प्रमुख शासक थे। इनका जो प्रसिद्ध नाम था वो था नागरी दास। अब आती है किशनगढ़ की विषय वस्तु। नागरी दास के पद, गीत गोविंद, भागवत पुराण, राधा कृष्ण की प्रेम लीला। जो चित्र बनाए गए हैं वो राधा कृष्ण से संबंधित बनाए गए हैं। उनके प्रेम को दिखाया गया है। एक भक्त और भगवान के बीच के संबंध को इसमें दर्शाया गया है चित्रों के माध्यम से। विशेषताएं: मानवाकृति सबसे लंबी, वास्तु सफेद संगमरमरी। अब बताओ, देखो बच्चों, जोधपुर में कैसा वास्तु था? वहां सफेद वास्तु था ओनली, और यहाँ कैसा है? संगमरमरी। हाशिए हरे व गुलाबी रंग में। जो यहाँ बॉर्डर बने हैं वो हरे और गुलाबी रंग में बने हैं, ग्रीन और पिंक कलर में। आंखें खंजन पक्षी जैसी, और यहाँ पर केले के वृक्ष सबसे अधिक बने हैं। ठीक है, सबसे सुंदर मानव आकृति पूरे राजस्थान में किशनगढ़ शैली में बनी है। नारी आकृति का सबसे सुंदर चित्रण किशनगढ़ में हुआ। आंखें धनुषाकार, कमान जैसी, लिफ्टिंग आइज बनाई गई है, उठी हुई भुएं। राजस्थान शैली का अगला सेंटर है जयपुर शैली। जयपुर को किसने बसाया? राजा समई जयसिंह ने। प्रमुख शासक महाराजा समई जयसिंह। यहाँ जयपुर शैली पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता। जयपुर को एक नाम से और जाना जाता है, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। समई जयसिंह द्वारा बनवाए गए स्थापत्य। समई जयसिंह कौन है? ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख शासक हैं। तो इन्होंने वहाँ पर क्या बनवाए थे? स्थापत्य बनवाए थे, वहाँ बिल्डिंग्स बनवाई थी। कौन कौन सी बनवाई थी? चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, निवास बाग, ताल कटोरा। ये सब समई जयसिंह द्वारा बनवाए गए स्थापत्य हैं। अब आते हैं कि जयपुर शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से आर्टिस्ट हैं वहाँ? गुमान, मोहम्मद शाह, साहिब राम। साहिब राम जयपुर शैली का प्रमुख कलाकार है, फेमस आर्टिस्ट है। विषय वस्तु: कृष्णा, रागमाला, भागवत, रामायण, ऊंट की लड़ाई। कहाँ बनी? जयपुर में। ठीक है। विशेषताएं: हाशिए जो बॉर्डर बनाए गए हैं गहरे लाल रंग में बनाए गए हैं, और वहाँ की एक सबसे जो फेमस चीज है, जो विशेषता है, वो पगड़ी जो बनाई गई मोतियों से सजी हुई बनाई गई, मोतियों की मालाओं से सुशोभित। ठीक है, ये जयपुर शैली की विशेषता है। प्रमुख चित्र: जयपुर शैली के जो प्रमुख चित्र हैं वो है राम भरत मिलाप। राम भरत मिलाप ये सीन कहाँ से लिया गया है? ये जो दृश्य है ये रामायण से लिया गया है।
अब आती है इसमें राजस्थान शैली की विशेषताएं। करैक्टरिस्टिक ऑफ राजस्थान स्कूल। रंग योजना, वहाँ की जो रंग योजना थी वो कैसी थी? वहाँ पर जो रंग योजना थी वो वहाँ अधिकतर खिले हुए रंगों का प्रयोग राजस्थान शैली में किया गया है। मतलब खिले हुए रंग कौन से होते हैं? खिले हुए रंग का मतलब है चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, ब्राइट कलर का यूज़ किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रकृति का चित्रण। राजस्थानी चित्रों में प्रकृति चित्रण सुंदरता से किया गया है। जैसे वहाँ वृक्ष बनाए गए, फूलों के वृक्ष, पर्वत, झरने, झील आदि का चित्रण सुंदरता से किया गया है। थर्ड पॉइंट है प्रतीक चित्रकारी। ठीक है, प्रतीक चित्रकारी मतलब जो इसमें जो राधा कृष्ण बनाए गए हैं, भगवान कृष्ण को आत्मा के रूप में और भगवान कृष्ण को ईश्वर के रूप में और राधा को आत्मा के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, रेखांकन सौंदर्य, जो वहाँ का रेखांकन है, लाइंस हैं, फॉर्म्स हैं, वो बहुत सुंदर बनाई गई हैं। धार्मिक विषय बनाए गए हैं, जैसे कि रामायण, भागवत गीता पर आधारित धार्मिक विषय भी सुंदरता से चित्रित किए गए हैं। प्राकृतिक दृश्य तथा ऋतु चित्रण, विभिन्न ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र सुंदरता से चित्रित किए गए हैं। 12 मास के चित्र बनाए गए हैं, यानी कि 12 महीनों की ऋतुओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, रात्रि के दृश्य बहुत आकर्षक यानी कि एक सुंदर ढंग से बनाए गए हैं, जिसमें काला या धुएं सा सलेटी रंग, स्मोकिंग जो कलर होता है, धुएं वाला सलेटी रंग, सफ़ेद और सुनहरा पीला रंग प्रयुक्त किए गए हैं। चांद सितारे जो बनाए गए हैं वो सफ़ेद रंग से रंगे गए हैं। ठीक है, अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट वस्त्र कैसे बनाए गए हैं? वस्त्र अत्यधिक सुसज्जित है। सुसज्जित मतलब सजे हुए हैं। स्त्रियां जो हैं वहाँ, ह्यूमन फिगर जो है वहाँ, स्त्रियां लहंगे में, स्त्रियों की ड्रेस में जो वेशभूषा में जो परिधान है वो लहंगा, चोली यानी कि ब्लाउज और पारदर्शी चुन्नी, ट्रांसपेरेंट दुपट्टा ओढ़े हुए, पहने हुए उनको दिखाया गया है। पुरुष आकृति में ऊंची पगड़ी, झाबा होता है, धागों से बनी हुई एक शर्ट होती है। ठीक है, पायजामा, राजपूत ढंग का पटका धारण किए हुए उनको चित्रित किया गया है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है विशाल चित्र। राजस्थान की अन्य चित्रकारियों की तुलना में सबसे बड़े चित्र किशनगढ़ और नाथद्वारा में बनाए गए हैं। पिछवाई होती है पीछे का पर्दा। जैसे मंदिरों में जाते हैं, मंदिर में जो भगवान जी की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगा होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, वहाँ भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं उस पर पर्दे पर। ठीक है, जो भगवान जी के मूर्ति के पीछे जो कपड़ा लगा होता है, पर्दा लगा होता है, उसे पिछवाई बोलते हैं। और जो पिछवाई फेमस है वो नाथद्वारा की फेमस है। नाथद्वारा कहाँ का स्थान है? राजस्थान के मेवाड़ जो है, मेवाड़ जो सेंटर है, मेवाड़ का एक क्षेत्र है नाथद्वारा। ठीक है, अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट आखेट के दृश्य। आखेट के दृश्य में पशुओं और पक्षियों का चित्रण आखेट के दृश्य के रूप में हुआ है, यानी कि शिकार के दृश्य बनाए गए। ठीक है, अब आती है त्योहार, उत्सव। राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में, सारे राजस्थान में त्योहार के दृश्य एक सुंदर शैली के रूप में चित्रित किए गए हैं। अब इसमें लास्ट पॉइंट है इसका भीड़ भाड़ वाले दृश्य। ठीक है, इसमें कुछ चित्रों में जैसे गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण, गोवर्धन धारण में, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है, तो एक वहाँ भीड़ भाड़ का दृश्य दिखाया गया है। जो सारे गांववासी हैं, जो भगवान कृष्ण ने अपनी एक कनिष्ठ उंगली पर, छोटी सी उंगली पर उस पर्वत को उठा रखा है, और वहाँ उस पर्वत के नीचे सारे गांववासी, सारे पशु पक्षी और मतलब सारे पेड़ पौधे सब कुछ वहाँ चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये आता है हमारा राजस्थान शैली की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सारी पेंटिंग्स के बारे में, जितने भी चित्र हैं राजस्थान शैली के, जो चित्रों का अध्ययन है वो मैं आपको नेक्स्ट पेंटिंग में बताऊंगी। थैंक यू।